दिल्ली का तख्त सिर्फ सोने से बना सिंहासन नहीं था। ये एक ऐसा जाल था जहां राजा कम और लाशें ज्यादा गिरती थीं। 1451 ईस्वी में एक नया वंश उभरा और सिर्फ 75 साल बाद 1526 ईस्वी में वो वंश इतिहास बन गया। ये कहानी है लोदी वंश की। 15वीं सदी का भारत। दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी। तुगलक वंश कमजोर पड़ चुका था। हर प्रांत में बगावत थी। हर सरदार खुद को राजा समझने लगा था और इसी अराजकता से उभरा एक अफगान सरदार, बहलोल लोदी। 1451 ईस्वी। बहलोल लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा। वो कोई शाही राजकुमार नहीं था। वो अफगान कबीलों से निकला एक साधारण सरदार था। उसने तलवार से ज्यादा समझौते और राजनीति से राज किया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को बहुत आज़ादी दी, उन्हें राजा के बराबर समझा। दिल्ली का तख्त बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। 1489 ईस्वी। बहलोल लोदी की मृत्यु, और यहीं से असली पतन शुरू हुआ। 1489 ईस्वी। दिल्ली को मिला एक नया सुल्तान, सिकंदर लोदी। वो लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। उसने कर व्यवस्था सुधारी, कृषि को बढ़ावा दिया। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना की, लेकिन उसकी सख्ती अफगान सरदारों को पसंद नहीं आई। 1517 ईस्वी। सिकंदर लोदी की मृत्यु और दिल्ली का तख्त एक बार फिर अकेला पड़ गया। उत्तराधिकारी बना इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान। वो न धैर्य रख पाया, न अपनों पर भरोसा कर पाया। उसने अफगान सरदारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया, अफगान तलवार झुकती है, टूटती नहीं। 1518 से 1524 के बीच पूरे साम्राज्य में बगावत फैल गई। जब अंदरूनी दुश्मन काफी नहीं थे, तो अफगान सरदारों ने एक और रास्ता चुना। एक विदेशी को बुलाया गया, काबुल का शासक बाबर। ये एक ऐसा फैसला था जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत का मैदान। एक तरफ हजारों अफगान सैनिक और हाथी, दूसरी तरफ तोपें, बंदूकें और नई युद्ध रणनीति। युद्ध कुछ ही घंटों में तय हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। 1451 से 1526 लोदी वंश समाप्त। लोदी वंश इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो कमजोर था, वो इसलिए गिरा क्योंकि सत्ता से ज्यादा अहंकार मजबूत हो गया था। और 1526 के बाद भारत ने प्रवेश किया मुगल युग में। इतिहास हमें यही सिखाता है, सबसे खतरनाक दुश्मन अक्सर अंदर से ही आता है। अगर आपको आज पहली बार लगा कि इतिहास दिलचस्प हो सकता है, तो समझिए ये चैनल आपके लिए है।